उसी प्रकार से जब तक हम ग्रह के बारे में नहीं जानेंगे, जो ग्रह हैं उनको क्या पसंद है, खाना पसंद है कि क्या उनको पीना पसंद है, वो चलने वाले ग्रह हैं कि स्थिर वाले हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है उनको चलना ज़्यादा पसंद रहता है, जो फील्ड वाले होते नहीं, फील्ड अफसर होते हैं, फील्ड मार्केटिंग वाले। तो अभी कुछ लोगों से पूछा जाए अच्छा भाई बताओ कि तुम्हें काम कैसा पसंद है, तो कुछ लोग कहेंगे महाराज अगर हमको बैठे वाला काम मिल जाए, लिखा पढ़ी वाला बड़ा काम अच्छा है। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं भैया हमका बैठक बहुत खराब लगा था, हमसे दिन भर चलवावा, जौन कहा तौन हम काम कर, लेकिन बैठक हम मैंने कहा। होते हैं ना। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं भैया हमको चाहे आप बैठ के काम करवाई लो और चाहे हमका फील्ड वर्क काम करवा लो, जौन आप कहो तो हम कह देवे। तो चल अचल और द्वि स्वभाव दोनों हो गया, है ना, कि हम चलेंगे भी बैठ भी सकते हैं। तो कहने के मतलब मेरा ये है कि जब तक हम ग्रह के बारे में कार्य से नहीं जानेंगे उनका व्यक्तित्व क्या है, और जो ग्रह होते, जो भाव होते हैं, अगर हम उसको नहीं जानेंगे कि किन भावों से हम क्या देखते हैं। दो चीज़ कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए, वो ये है कि ग्रहों की प्रकृति, यानी कि उस व्यक्ति को हम तब तक नहीं उसके बारे में बता सकते जब तक उसके बारे में हम जान ना जाएं। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे शास्त्री जी हैं, रविशंकर शास्त्री हैं, इनका काम है पढ़ना पढ़ाना, वेद का अध्ययन करना, बच्चों को वेदाध्ययन कराना, इनका यही काम है रविशंकर शास्त्री जी का। और रविशंकर शास्त्री जी जा कर के एक पान की दुकान पे पहुंच गए, तो अगल बगल वाले क्या सोचेंगे कि रविशंकर शास्त्री जी पान की दुकान पे क्या करने आए हैं, वैसे दुआ सलाम तो करे आएंगे ना, इसका मतलब पान खाने आए होंगे, या ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो गड़बड़ बात हो गई। अब रविशंकर शास्त्री जी जा करके जहाँ शराब वगैरह बिकती हो उस दुकान के पास खड़े हो जाएं, तो लोग अगल बगल वाले क्या समझेंगे कि रविशंकर शास्त्री जी हो सकता है कि मदिरा लेने के लिए खड़े हों। दाग लग गया, नहीं दाग लग गया, क्यों? क्योंकि उनका चरित्र वो नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा ग्रह है, अगर हम शनि की बात करें और शनि जाकर के मदिरा की दुकान पे खड़ा हो जाए तो ये आम बात है, भाई उसकी आदत है पीने की, पिएगा। पान की दुकान पकड़ा, ठीक है, उसका काम है। अब मंदिर में आ जाए, हाँ अरे क्या हो आज तू मंदिर में आ गया, आश्चर्य होगा नहीं आश्चर्य होगा, कह रहे यार स्मित को आ गया। तो हम कुंडली देखे, हमने देखा कि ये लग्न है, यानी कि वो ग्रह का जो मालिक वो मैं हो गया। अब हमको डिसाइड करना है कि कौन इस कुंडली के हिसाब से कौन से ग्रह हमारे मित्र बने और कौन से ग्रह हमारे शत्रु बने और कौन से ग्रह हमारे सम बने। पक्का? अब अगर वही शास्त्री जी जा करके एक ऐसे भाव में बैठ गए, जिससे अगर हम नवम भाव की बात करें, नवम भाव जो है धर्म का होता है, भाग्य भाव होता है। तो अब अगर शास्त्री जाकर नवम भाव में बैठेंगे तो अच्छा फल देंगे नहीं देंगे? भाई उनका काम है वही है धर्म काम करना, अच्छा ज्ञान करना, है ना, तो हमको अच्छा मानेंगे। लेकिन अगर वही कोई ऐसा ग्रह जो है खराब ग्रह भाग्य भाव में बैठ गया, खराब जो शत्रु ग्रह है वो हमारे भाग्य भाव में बैठ गया, तो क्या करेगा? या वो तो कहेगा ना खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो, चलो इधर खड़े, यहाँ पर इस साइड में खड़े हो, तो क्यों बैठोगे? और सो लो, अगर आप सोए तब की मुर्गा बना देंगे, बैठो। आप लोग भी बैठ जाओ, आप सोना नहीं है, अब तुम खड़े हो, अभी बैठ जाओ, सोओगे तो मुर्गा बना दूंगा, तो ठीक है। हाँ, ये बात क्लियर है कि नहीं? इसमें तो अब कोई चीज़ नहीं ऐसा रहेगा कि भूलने वाली बात। तो हमको ज्योतिष अगर सीखना है, बढ़िया ज्योतिषी बनना है, तो ग्रह माने कि व्यक्ति समझ लो ऐसा। जब तक उसके बारे में हम ये नहीं सोचेंगे ये कैसा खाता है, पीता है, रहना, सब कुछ उसकी व्यवस्था हम देखेंगे। और वो ग्रह किस घर में गया, तो जिस घर में जाएगा उस घर से क्या क्या देखा जाता है वही ना रिजल्ट देगा, वो है कि नहीं है। अगर कोई ग्रह, अगर मान लो हम पूछते हैं कि अच्छा भाई कोई ऐसा बंदा आया और आपसे पूछा कि अच्छा बताओ हमारी जो है 35 साल उम्र हो गई और हमारी शादी नहीं हो रही है,
तो बताओ अब उसकी कुंडली आ गई, तो अब पहले तो क्या निकालोगे कि इस लग्न में हमारा कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन सम है, इसको देखोगे। अब देखोगे उसकी शादी नहीं हो रही, 35-36 साल हो गए इसकी शादी को, शादी नहीं हो रही है, तो कौन सा भाव देखोगे? सप्तम भाव देखोगे ना, क्योंकि सप्तम भाव ही तो शादी विवाह का होता है, पत्नी का होता है। तो अभी देखोगे कि सप्तम भाव में कौन सी राशि लिखी है, क्या देखोगे? क्या राशि देखोगे? क्या राशि है? अब वो देखोगे कि उस राशि का मालिक कौन है। तो अब उस राशि का जो मालिक है, तो ये देखोगे ना कि वो हमारा इस समय कुंडली के हिसाब से वो मित्र है कि शत्रु है कि ग्रह वो सम है, ये देखोगे। फिर वो देखोगे जो ये सप्तम भाव का मालिक वो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसके घर में बैठा है, तब मैं डिसाइड कर पाओगे कि वो पीड़ित है कि अच्छा है कि सही है। तब आप बताओगे अच्छा, तब आप देखोगे अच्छा महादशा किसकी चल रही है, फिर अंतर्दशा किसकी चल रही है। तो जिसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब आप बता दोगे अच्छा अभी तो नहीं चल रही है, अभी सप्तमेश की जब अंतर्दशा चलेगी या प्रत्यंतर दशा चलेगी, जिस समय उस समय आपका शादी का योग बनेगा, तब आप प्रेडिक्शन कर दोगे खट से, है ना। तो आपको पहचाना तो वही है ना, बात समझ में आ गई। तो आज हम अभी फिर आपको पढ़ाते हैं कि ग्रहों की थोड़ा सा और प्रकृति आपको पढ़ाते हैं, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको पुश करो बेटा थोड़ा सा। हाँ देखो, शनि का जो धातु है लोहा है, और इसका जो वस्त्र है वो काला पहनता है और पुराना सुराना पहनता है, और कसैला है, इसका स्वाद जो है कसैला है, ठीक है ना। अरे बहुत करेंगे कोई कुछ खाते हैं कोई बहुत कसैला कौन चीज़ बताएं तुमको, कुछ कहें बहुत कसैला है ये। हाँ तो अब सूर्य जो है, सूर्य की धातु तांबा है, वस्त्र केसरिया है, स्वाद कड़वा इसका है। चंद्रमा का जो धातु कांसा है और चांदी है, इसका वस्त्र सफ़ेद है, इसका स्वाद नमकीन है। मंगल जो है, मंगल के धातु तांबा है, इसका वस्त्र लाल है जला हुआ, और इसका स्वाद वो तीखा है। बुध की बात करें तो बुध का जो धातु सीसा है, इसका वस्त्र हरा है, इसका स्वाद मिला जुला है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति का जो धातु वह सोना है, इसका वस्त्र पीला है, इसका स्वाद मीठा है, मीठा पसंद है इसको। शुक्र की बात करें हैं, अब शुक्र क्या है, स्त्री ग्रह है ना। देखो शुक्र जब स्त्री ग्रह है तो स्त्रियाँ ज़्यादा खट्टा खाती नहीं खाती हैं, खाती नहीं खट्टा खाती हैं। तो देखो शुक्र का जो स्वाद खट्टा है, खट्टा वो पसंद है स्त्रियों को, इसीलिए पसंद है ना। और शनि कसैला वो पसंद है। तो अगर किसी के कुंडली में देखोगे कि जो है मंगल उच्च के होके बैठा है, या उसके दूसरे भाव में बैठा है, या लग्न में बैठा है, तो कहीं न कहीं कहोगे ना भैया ऐसा, या तुमको मीठा कम पसंद होगा, तुम तीखा बहुत खाते हो। तो कहेगा अरे हाँ भैया आपको कैसे पता हम तीखा खाते हैं? अरे हमें सब पता है तो बता सकते हो ना कि उसको तीखा पसंद है। चंद्रमा है तो चंद्रमा भी देखो स्त्री ग्रह है ना, तो स्त्रियां देखो नमकीन और खट्टा ज़्यादा खाती है, मीठा कम पसंद करती हैं। और जो पुरुष ग्रह हैं जो सात्विक विचार के हैं, वो देखो उनको बृहस्पति जो है मीठा खाता है ना, तो जो इसका अंदर जिसका बृहस्पति अच्छा होगा या कहीं न कहीं, तो वो मीठा खाएगा ही खाएगा। ये समझ में आ गई, इसको नोट कर लिए हैं। शुक्र बताया तो शुक्र जो है इसका जो धातु चांदी है, इसका जो वस्त्र वो सफ़ेद होता है, धब्बेदार होता है, थोड़ा मटमैला टाइप का होता है, ठीक है। और इसका जो स्वाद है खट्टा होता है, शुक्र का स्वाद खट्टा है, ठीक है। इसमें आ गया, बंद करें इसको। बैठो आप लोग, बैठ जाओ, बैठो, हो गया ठीक है, हो गया ना, तो इतना काट लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं। चलो अब आप देखिए, मैं आपसे बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि जो ग्रह हैं अगर उनके प्रकृति के बारे में हम नहीं जानेंगे तो किसी चीज़ का हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। उसको कहाँ रहना पसंद है, क्या खाना पसंद है ना, कहाँ घूमना पसंद है, गलत बोल रहा हूँ, सही है ना।
तो अभी इसके पहले आपने जो देखा कि उसका स्वाद कैसा है, उसका कलर कैसा था, और क्या था उसका, क्या देखे थे, स्वाद, वस्त्र, धातु, और धातु कौन सी थी। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें ग्रह, अन्न, स्थान, रत्न। हाँ, क्या देखे, ग्रह, स्थान, हाँ। अब इसमें देखो क्या है, राहु जो है, राहु को क्या पसंद है, उड़द। अगर किसी का राहु खराब हो तो हमें उसका उड़द का दान देना चाहिए, है ना। इसका स्थान क्या है, अंबर है, इसको अंबर आसमान बहुत पसंद है। इसका रत्न क्या है, गोमेद है। केतु है, केतु का जो रत्न अन्न है वह कुल्थी, कुल्थी, कुल्थी जो आता नहीं खाने वाला में आता है। इसको स्थान क्या है, पर्वत पसंद है। और ये इसका जो रत्न होता है लहसुनिया, केतु का जो रत्न होता है लहसुनिया। और सूर्य का जो अन्न वो गेहूं है, इसको कलिंग स्थान पसंद है। और इसका रत्न माणिक है, स्थान है कलिंग, राज्य नहीं था कलिंग, अब उसका नाम दूसरा क्या हो गया है, यवन राज था, अवंती राज था, मगध राज था, सिंधु था, है ना। तो अच्छा, अब चंद्रमा है, तो चंद्रमा का जो अन्न है वो है चावल। इसका जो स्थान वो है यमन राज्य था, अमन देश। और रत्न इसका क्या है, स्वच्छ मोती। मंगल का जो है मसूर है, अन्न मसूर है, इसको अवंती स्थान पसंद है, इसका रत्न मूंगा है। बुध जो है, इसका जो अन्न है वो मूंग है, मूंग। और इसका जो स्थान वो मगध, और इसका जो रत्न वो पन्ना है। बृहस्पति का जो अन्न है वो चना है, इसीलिए वो बृहस्पतिवार के दिन देखो चना गुड़ का लगता है भोग ना, इसलिए लगता है। और इसका जो स्थान वो सिंधु है। और इसका जो रत्न है वो है पुखराज। देखो मैं पुखराज पहना हूँ, पुखराज, देखो ये पुखराज है जो पहना हूँ मैं, ठीक है। हाँ, शुक्र जो है, इसका जो अन्न है वो है श्याम मूंग। श्याम मूंग आता है लेकिन बहुत कम मिलता है, तो इसके स्थान पर जो है हम लोग चावल को ही रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र सफ़ेद हैं, तो चावल भी हम लोग उसका दान देते हैं, ठीक है। और चंद्रमा का चावल है, और इसको दूध, दूध भी बहुत पसंद है चंद्रमा को। हाँ, लिख लो, दूध, दूध भी बहुत पसंद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शनि, शनि का जो अन्न है वो तिल है, हाँ। और इसका जो स्थान वो सौराष्ट्र है, और इसका जो रत्न है वो नीलम है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, फिर से ध्यान से सुन लेना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको एक चीज़ मैंने बताई कि सबसे पहले तो जो कुंडली हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, उस कुंडली में हमको ये देखना कि कौन सा ये लग्न है, ठीक है। तो लग्न के हिसाब से तो पहले हमें ये देख लेना कि कौन सा लग्न के हिसाब से कौन सा ग्रह हमारा मित्र हुआ, कौन सा शत्रु हुआ, कौन सा हुआ। क्लियर है ना ये जी। तो जो ग्रह शत्रु है या जो बाधक ग्रह हमारा देख रहा है, उसका कभी भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। हमें उसका पूजा करना चाहिए, अनुष्ठान करवाना चाहिए, और उस चीज़ का दान देना चाहिए, उस चीज़ का दान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ग्रह हमारे अच्छे हैं, जो ग्रह हमारे अच्छे हैं, यदि उनकी डिग्री कम हो जाती है, मान लो डिग्री कम हो गई, ठीक है, तो हम उसका रत्न पहनते हैं ताकि वो ग्रह हमारा और मजबूत हो जाए। लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्य ऐसे हैं जो ग्रह खराब होता है उसका रत्न पहना देते हैं। तो भैया मेरे, जो ग्रह खराब पहले से, उसका अगर रत्न पहना दोगे तो वो अच्छा करेगा कि और खराब करेगा? वो तो और खराब करेगा ना। तो लोग कितने ज्योतिषाचार्य वो कहते हैं, अरे यार भाई ये तुम्हारा ग्रह, मान लो जैसे बोलिए कि सूर्य है, बोले कि सूर्य तुम्हारा ग्रह बहुत खराब है, इसका माड़ी पहन लो तो तुमको लाभ मिलेगा। अरे बाप रे बाप, उसको तो तुम बर्बाद कर दिए ना, उसके खराब, वो खराब है तो तुम उसको खराब कर रहे हो यार। माने कि ऐसा समझो, जो हम लोग रत्न धारण करते हैं उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए, उसके पावर को बढ़ाने के लिए। अब जो ग्रह हमारा सूर्य खराब है मान लो, अब हम उसको माणिक पहन लिए तो उसको तो हम और बल दे दिए ना, और ख़राब हो रहा है वो। तो हमें तो रत्न नहीं पहनना है। तो अब जो ग्रह खराब है, अब हमें उसका दान देना है। गेहूं का दान दो,
माणिक नहीं पहनना है, माणिक का दान दे दो। सूर्य की पूजा करो, सूर्य को जल दो, सूर्य का बीज मंत्र का जाप करो, हैं? तो ये सब चीज़ें जो है ये सूर्य से संबंधित है। अब अन्न में है, ऐसे तो सूर्य कैसे, सूर्य जो है अग्नि तत्व है, तो इसे ईंटा जो है, ईंटा उटा नहीं होता है, ईंटा उटा ये सब भी अग्नि तत्व में आते हैं, सूर्य से संबंधित हैं ये सब। ईंटे का दान, इसे कभी कभी होता है कि बहुत दिक्कत होती है तो हम लोग कहते हैं भाई सूर्य तुम्हारा बहुत ज़्यादा खराब है, कोई मंदिर हो जहाँ निर्माण कार्य हो रहा हो वहाँ जाके थोड़ा सा ईंटे का दान दे दो, या थोड़ा सा वहाँ जुड़ाई उड़ाई करवा दो, या कुछ भगवान के निमित्त बनवा दो, तो उससे सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। इस तरह से बृहस्पति का भी है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि यदि हमारे कुंडली में जो ग्रह हमारे शत्रु हैं या बाधक ग्रह हैं, हमें उनकी पूजा करनी है, हमें उसका दान देना है। हमें दान लेना नहीं है, देना है, क्योंकि खराब है ना ग्रह, हम लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, हमें देना है। और जो ग्रह हमारे कमज़ोर हैं, अच्छे तो हैं लेकिन वो कमज़ोर है, डिग्री ही कम है। अभी डिग्री आप लोग को नहीं बताया हूँ, डिग्री बताऊँगा, जा देखो पहले डिग्री बताऊँगा, ठीक है। तो जब डिग्री कम है तो हम लोग उसका रत्न पहनते हैं कि भाई ये हमारा ग्रह और मजबूत हो। जैसे अब हमारा मान लो बृहस्पति है, बृहस्पति हमारा कम डिग्री का, तो हमने पुखराज पहना कि भाई हमारा बृहस्पति और मजबूत हो जाए। जब बृहस्पति हमारा अच्छा होगा तो हमको और बढ़िया लाभ मिलेगा, है। तो इसका हमको ध्यान देना है।